हम पिछले साल भी इस प्रोग्राम को आपके स्कूल में रिपीट कर चुके हैं एक बार। यस सर। 7th और 8th क्लास को तो पता ही होगा। यस सर। टेस्ट हुए थे। यस सर। इस बार हमने एक दो चीज़ और ऐड ऑन की है। मेरा नाम सुमित है और मेरी टीम में है आज 3 से 4 लोग और हैं। जो पहले होगा मेंटल अवेयरनेस आपके लिए, जो मानसिक स्वास्थ्य के बारे में आपको बताएंगी मैम। मैम का नाम है सिल्वी। ये आपको आज वर्कशॉप देगी 35 से 40 मिनट तक। उसके बाद है ये गौरा है। गौरा आपको MHM के बारे में बताएंगी। ये भी हमारी टीम से ही है। बेसिकली मैं आया हूँ संदेश संस्था से और इस प्रोग्राम के लिए जो फंड कर रहा है वो है नॉर्दर्न एरोमेटिक प्राइवेट लिमिटेड, जो आपको इस प्रोग्राम में जितना भी पैसा खर्च हो रहा है वो सब वो करेंगे, ठीक है। और MHM की वर्कशॉप देंगी, आपको प्रोजेक्ट पे चला के दिखाएंगी मैम क्या क्या होता है उसमें। उसके बाद आपको टेस्ट होंगे, जो HP की जांच होगी और हाइट वेट होगा। अप्रॉक्स समय 1 सवा बज जाएगा इस प्रोग्राम में ख़त्म होते होते। तो आज हम जान पाएंगे कि आपका HP कितना है, हाइट वेट कितनी है, आप ओवर वेट अंडर वेट तो नहीं। दूसरा प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन किए जाएंगे, जिसमें रियल जूस है, कोकोनट वाटर है, वो सब हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है। अभी मैम शुरू करेंगे, बस आप ध्यान से सुनना। एक फॉर्म फिल कराएंगे हम इस प्रोग्राम का आपसे, तो वो फॉर्म भी आपको अच्छे से पढ़ना है और फिल करना है। हम लाए वो फॉर्म, तो फिर गौरव मैम भी आपसे एक फॉर्म भरवाएंगे, वो भी आपको अच्छे से पढ़ना है, फॉर्म फिल करना है, ठीक है। सर प्रोजेक्ट सिनेमैटिक को बना देते भाई साहब, तो सिनेमैटिक को बना दो, तो तुरंत हो गए खाना वीडियो बना। अच्छा मुझे बताओ मानसिक स्वास्थ्य होता क्या है? कौन बताएगा? एनीवन? कैसे एक्सप्लेन करोगे मानसिक स्वास्थ्य को? बताइए। कभी हुआ है वर्कशॉप यहाँ पर ऐसे ही मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बताया गया हो या कुछ? पिछले साल ही हुआ था।
पिछले साल भी हमने कराया था। एक याद होगा आपको, राजू रोहन की कहानी सुनाई थी। किस किस को याद है वो? आप लोग सेकंड में जब क्लास हाँ। में वर्कशॉप हुई थी तो आप लोग थे? तीसरे बच्चे थे। नाम बताओ। फिर? क्या बताया था उन्होंने? किसी भी चीज़ को ना करना सीखो आप, ये बोला था ना। मतलब हर चीज़ के लिए हाँ बोलना भी सही है ना। जहाँ आपको लगता है कि हाँ ना बोलना, तो ना बोलने में दिक्कत क्या है? आंसर दीजिए जो सब पूछना है। बताइए। 7th और 8th क्लास थी, मुझे याद है, क्योंकि 6th क्लास तो नहीं आई है। 7th 8th, उस समय 7th 6 में थी और 6 7th में थी। बताओ जल्दी। देखो हमारी ड्यूटी 5 मिनट तक है, ठीक है। आप लेट हो जाएंगे 1:30 बजे के बाद, तो जल्दी जल्दी कर लेंगे तो हमें भी आसानी होगी ना, आपको भी समझने में चीज़ें होंगी। किसी भी चीज़ को समझने के लिए ना पहले दोस्ती होना ज़्यादा ज़रूरी है। आप अगर हमें समझेंगे, हम आपको समझेंगे, तभी तो हम आपस में बात कर सकते हैं। मैम भी आपको ऐसे प्यार से समझाएंगे। लेकिन अब मैं पूछ रहा हूँ 1 साल बाद आकर कि आपने वो प्रोग्राम ज्वाइन किया था तो कैसा था, आप मुझे ही नहीं बता पा रहे। कल को कोई और आता है आपके स्कूल में, वो पूछता है कि आपको मेंटल अवेयरनेस हुआ, तो क्या सीखा आपने? कुछ नहीं। फिर तो हम आपको अच्छे से नहीं सिखा पा रहे हैं अपन, या आप अभी भी वो एक्सप्लेन नहीं, मतलब वो नहीं बता पा रहे हमें चीज़ें जो होनी चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में मैम आपको बहुत अच्छे से समझाएंगी, बहुत अच्छे से। आपका सीखना और समझना, और मैं बाद में फिर पूछूंगा क्या सीखा आपने, ठीक है। और जब कोई चुप रहा ना तो हम दूसरे देंगे आज इसको, जो जवाब देगा उसको 2 एक्स्ट्रा मिलेंगे। तान्या, आपको पता नहीं है? आपने सुबह क्लास ली थी ना? बता सकते हो आप, शर्माने की जरूरत थोड़ी है। शर्माना क्या है बच्चे? कैसे हैं सब लोग? कौन सी क्लास है? 7, 8। 7 और 8? 6, 7, 8। तो मेरा नाम शिल्पी चौधरी है, सर ने जैसे भी बताया, ठीक है। मेंटल हेल्थ की हम लोग करेंगे वर्कशॉप। क्या होता है मेंटल हेल्थ? हिंदी में पढ़ते हैं आप लोग, इंग्लिश में, या मिक्स हिंदी इंग्लिश? हिंदी, ठीक है। तो क्या होता है मानसिक स्वास्थ्य? सबसे पहले मेंटल हेल्थ मतलब मानसिक स्वास्थ्य, ठीक है। अभी खुला नहीं है। चाबी दूसरी चाबी- मिली। भी हैंड रेज करके आंसर करना है, ठीक है। मानसिक स्वास्थ्य वर्ड सुन के क्या समझ आ रहा है आपको? चाबी दूसरी नहीं है। मानसिक मतलब दिमाग, है ना। वैसे दिमाग ब्रेन होता है, मन होता है मन। मन क्या होता है हमारा? हार्ट, दिल, ठीक है। तो मानसिक स्वास्थ्य से क्या मतलब है? क्या हम क्या बोले कि कोई बीमार है तो क्या है? मानसिक रोगी पता है क्या होते हैं? क्या दिक्कत होती है उन लोगों को? नहीं पता? ऐसे कैसे कि आपको कुछ पता ही नहीं है, तो ये बताइए। दिमाग कम होता है, मतलब जैसे जो एक नॉर्मल इंसान काम करता है वैसे वो नहीं कर पाते, है ना। उनका दिमाग फंक्शन अच्छे से नहीं करता है, ठीक है। वेरी गुड। क्या नाम है आपका? पूजा, ठीक है। पूजा के लिए क्लैप करेंगे, ठीक है। तो पूजा ने बिल्कुल सही बताया। क्या होता है उनका दिमाग जो है, जो बाकी सब लोगों का 99% लोगों का दिमाग जैसे काम करता है उनका वैसे नहीं करता, ठीक है। लेकिन ये बताएगा कौन की काम कर रहा है, हमें पता कैसे चलेगा कि उनका दिमाग नॉर्मल काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या इनको कुछ दिक्कत है? कैसे पता चलता है हमें? हाँ, कुछ बोला किसी ने? सुनाई नहीं दिया। बच्चों में कैसे पता चलेगा? आप लोगों को कैसे पता चलता है कि ये मेरा फ्रेंड मेरी तरह वर्क नहीं कर पा रहा? पढ़ाई में, किसी काम करने में जल्दी चीज़ों को कैच नहीं कर पाते। हाँ, तो थोड़े से स्लो होंगे, क्या क्या होगा? धीरे काम करेंगे,
क्लास में स्टूडेंट्स में हम सबसे ज़्यादा कैसे पता लगाते हैं? जो हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया जज करने का होता है कि मार्क्स कम आ रहे हैं किसी बच्चे के। अच्छा, अगर मैं अब आपसे ये बोलूँ कि किसी के मार्क्स कम आ रहे हैं तो क्या उसको दिमागी प्रॉब्लम है? ये ज़रूरी है? क्या वो मानसिक रूप से बीमार है जिसके मार्क्स कम आ रहे हैं? और क्या हो सकता है? तो वेरी गुड, अगर आपको ये पता है, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, किसी की कोई भी ज़रा सी दिक्कत होती है, जैसे किसी ने बोला कि मुझे ना सोचने समझने में प्रॉब्लम हो रही है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तुम मेंटल हॉस्पिटल जाओ, तुम्हें तो साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है ना, अपने दिमाग का इलाज कराओ जाके, बोलते हैं कि नहीं? या अगर कोई बच्चा ये बोले कि मैं गया था, अपना दिमाग का टेस्ट कराने गया था, तो बाकी बच्चों से क्या बोलेंगे? अच्छे से लोगे या मजाक उड़ाओगे उसको? क्लास में क्या बोलेंगे हम उसको? जब हम आपस में बात करेंगे उस बच्चे के बारे में तो क्या बोलोगे? इसका तो दिमाग खराब हो गया है, दिमाग के डॉक्टर के पास जा रहे हैं, ऐसे बोलोगे? नॉर्मल जो अपनी बातें होती हैं फ्रेंड्स के साथ उसमें ऐसे ही बोलते हैं ना? यस मैम। और उसका मजाक भी उड़ाएंगे हम कि लगता है इसको तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्यों? क्योंकि ये दिमाग के डॉक्टर के पास गया है ना? या ऐसे बड़े लोगों में होता है, छोटे बच्चों में नहीं है। अगर हमें कहीं से पता चल जाए कि इन्होंने अपना कोई दिमाग का टेस्ट करवाया है या ये मिलने गए थे डॉक्टर से दिमाग वाले, तो हम ये मान लेते हैं कि उनको कोई ना कोई दिक्कत है दिमाग में, ठीक है? तो हम इस चीज़ को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में हम बोलते हैं कि हम उनको फेसबुक सब करते हैं आजकल, करते हो? देखते हो? यहाँ ये कौन सी जगह की बंद की वो चेक कर लेते हैं। इधर से किसी साइड हाँ गया आ गया बस एक और केवल करेंगे। हाँ ठीक है। तो हम क्या कर देते हैं, जब भी हमें ये पता चलता है कि किसी को थोड़ी सी भी कोई दिक्कत है दिमाग की या वो टेस्ट कराने गया, तो हम उन लोगों को एक तरह से स्टैम्प कर देते हैं, टैग कर देते हैं कि ये तो मेंटली बीमार है। मेंटल का मतलब, नॉर्मल लोगों के लिए मेंटल का मतलब ही पागल होता है, ऐसे बोलते हैं ना कि तो मेंटल है। फ्रेंड्स को बोलते हो अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में, मेरी फ्रेंड तो मेंटल हो गई है, मम्मी उसकी बात मत करो ये तो मेंटल है ना? आपस में जब लड़ाई होती है तब भी हम ये बोलते हैं, जबकि जो मेंटल होता है उसका मीनिंग क्या होता है? दिमाग खराब नहीं है। मेंटल का मतलब है सिर्फ दिमाग से जो भी रिलेटेड है, दिमागी। और दिमागी क्या है? बीमारी जरूरी नहीं है, दिमाग से तो कुछ भी संबंधित चीज हो सकती है। दिमागी रूप से स्ट्रॉन्ग या अच्छे भी हो सकते हैं, है ना? हो सकता है किसी का दिमाग बहुत तेज है तो क्या बोलोगे? दिमागी रूप से बहुत अच्छा है, हेल्दी है ना? वो भी दिमागी है, मतलब फर्स्ट वर्ड उसके लिए भी हम दिमागी ही बोलेंगे, पर वो बीमार नहीं है। मेंटल तो वर्ड आएगा ही आएगा, ठीक है? अब हम क्या बोल रहे हैं? हेल्थ। हेल्थ क्या होता है? फिजिकल हेल्थ क्या होती है? नॉर्मल जो आपकी बाकी हेल्थ होती है
दवाइयाँ खाते हैं। स्वास्थ्य क्या होता है? स्वास्थ्य ठीक है। मेंटल हेल्थ की वर्कशॉप है। कोई ये नहीं सोचेगा कि दिमागी रूप से बीमार। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन अब मैं आपसे ये पूछूंगी, कितने लोग यहाँ पे प्रेजेंट हो? अभी कौन कौन है यहाँ हमारे साथ? आप हो? मुझे दिख तो रहे हैं सब, लेकिन कई बार क्या होता है जब हम माइंड की बात करें, अगर फिजिकली तो आप यहाँ हो लेकिन दिमाग हमारा कहाँ होता है? कहीं और भी हो सकता है ना? यस मैम। कई बार क्लास में मैम पूछती है, एक उन्होंने पूरा टॉपिक कराया आपको, फिर आपसे क्वेश्चन पूछा, ठीक है, आप अपने माइंड में क्या सोचते हो? अरे मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा, है ना? मैम पूछ रही है तो सब गायब है। क्या रीजन हो सकता है? या फिजिकली तो वही थे लेकिन हमारा माइंड जो या दिमाग था वो कहीं और था, मन हमारा वहाँ नहीं था, आप सुन नहीं रहे थे जो मैम ने बोला। क्यों ऐसे हो सकता है? क्योंकि कोई ना कोई आपको टेंशन होगी, या तो खुशी की बात होगी, बहुत एक्साइटेड हो गए, बर्थडे पे जाना है, शादी में जाना है, उसकी वजह से भी हो सकता है। तो वो वाले थॉट्स या विचार हमारे माइंड में आ रहे होंगे उस टाइम पे। या फिर कुछ दुखी होने वाली बात भी हो सकती है, किसी एग्जाम में आपके मार्क्स कम आ गए, या किसी फ्रेंड से लड़ाई हो गई हमारी, या फिर मम्मी पापा ने डांट दिया किसी बात पे, है ना? तो कुछ भी हो सकता है। पर वो वाले थॉट्स इतने ज़्यादा माइंड में आ रहे थे बार बार, तो उससे क्या हुआ, जो मैम ने बोला वो अंदर गया ही नहीं। कंप्यूटर पढ़ते हो आप लोग? कोई कंप्यूटर्स इनपुट आउटपुट पता है क्या होता है? अच्छा, जो चीज़ हम बताते हैं कंप्यूटर को या अपने दिमाग को, हमारा दिमाग भी कंप्यूटर की तरह काम करता है। आप जब कुछ पढ़ रहे हो, कोई कुछ बोल रहा है, आप सुन रहे हो, जो हमारे 5 इंद्रियां होती है ना जिससे आप इंफॉर्मेशन लेते हो, सेंसेस बोलते हैं, आंखें, कान, स्किन, हाथ, इन सारी चीज़ों से टच करके इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में जाती है। जब मैम पढ़ा रही थी और दिमाग अगर कहीं और है हमारा, तो क्या हुआ उस टाइम में? आपके दिमाग में कुछ गया ही नहीं। आप ये सोच रहे हो जो बच्चा आंसर नहीं देगा, मैम बोलेंगी, आप लोग क्या बोलोगे? ये वीक है, मेंटली इसका काम नहीं करता दिमाग। मगर हुआ क्या असली में? जो इन्फॉर्मेशन उसने ली ही नहीं, वो बताएगा कैसे? दिमाग में तो गया ही नहीं ना कुछ। तो क्या ये दिमागी प्रॉब्लम थी उसकी? किस चीज़ की प्रॉब्लम थी? ध्यान कहीं और था उसका। फोकस कहते हैं, अटेंशन भी कहते हैं। आपका फोकस उस बात पे था ही नहीं, हमारा ध्यान कहीं और था। तो ये क्या दिमाग से रिलेटेड नहीं है ना ये बात? ये तो हमारी हैबिट से रिलेटेड है, आपका बिहेव जैसे आप कर रहे हो जो काम, उससे रिलेटेड है। अगर जिन बच्चों ने ध्यान दिया होगा वो बता देंगे कि मैम आपने ये बोला था। जिन्होंने ध्यान नहीं दिया वो नहीं बता पाएंगे, जबकि आप प्रेजेंट यहीं पे थे, है ना? ओके, तो ये वर्कशॉप है। मेरा नाम क्या है? ये मेरे बारे में थोड़ा सा है, प्रोफाइल है मेरी। क्या हूँ मैं? काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। क्या होते हैं? मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट। क्या करते हैं साइकोलॉजिस्ट? आपके जितने थॉट्स होते हैं, जो आप सोचते हो, उसके बारे में आपके दिमाग में जो भी बातें आती हैं, जो आपका बिहेवियर है, जैसे हम काम करते हैं, उसको वो स्टडी करते हैं और उसके हिसाब से फिर जो जो हमें दिक्कतें हो रही होती है लाइफ में, हम पता लगाते हैं कि क्यों हो रही है और क्या करते हैं, कैसे उसको हम ठीक कर सकते हैं। ठीक है? साइकोलॉजिस्ट आपको दवाइयाँ नहीं देते हैं। दवाई कौन देता है? डॉक्टर्स देते हैं। जो माइंड के डॉक्टर होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम? साइकियाट्रिस्ट। ठीक है? साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट अलग होते हैं। ओके? वो लोग MBBS करते हैं, साइकोलॉजिस्ट MBBS नहीं करते हैं, और मास्टर्स करते हैं इसमें
माइंड से रिलेटेड सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये सर्टिफिकेशंस हैं, जॉब भी करी है मैंने, ये सब है, पढ़ सकते हो आप। अब हम बात करेंगे अपना, जो मैंने आपसे पूछा था कि क्लास में फोकस नहीं, यही प्रॉब्लम थी ना हमारी। इसका सॉल्यूशन पे बात करेंगे, क्या सॉल्यूशन हो सकता है इसका। क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं हर क्लास शुरू होने से पहले या एग्जाम शुरू होने से पहले भी कर सकते हो। कई बार एग्जाम में क्या होता है, आप बैठते हो वहाँ पे एग्जाम में और क्या होता है, एग्जाम में आप लर्न करके आए हो, ऐसा नहीं है कि आपने नहीं किया लर्न, ठीक है, पर माइंड क्या होता है बिल्कुल खाली। उस टाइम जब आप आंखें बंद करोगे आपको लगेगा यार ये क्या आ गया पेपर में, ये तो लग रहा है जैसे मैंने कभी सुना ही नहीं, पढ़ा ही नहीं है, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, है ना। तो क्या कर सकते हैं उसको सॉल्व करने के लिए, हम साइकोलॉजी में क्या करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें, हमारे पास टेक्निक्स होती हैं और थेरेपी होती है जिससे हम ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसी ही एक टेक्निक है जिसे हम बोलते हैं ग्राउंडिंग, ठीक है। ग्राउंडिंग में बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती हैं, अलग अलग तरह की होती है, उसमें से एक हम आज करेंगे यहाँ पे। ये आपको किस में हेल्प करेगी, जब जैसे आप माइंड में जब क्लास में आप फोकस नहीं कर पा रहे हो या एग्जाम से पहले माइंड में लग रहा है कि ब्लैंक हो गया है पूरा, ठीक है, या हो सकता है या तो ब्लैंक हो जाए, एक भी थॉट नहीं आए, जीरो हो, या फिर कोई और बातें भी चल सकती हैं कि अब तो मैं फेल हो जाऊंगी, है ना। क्या क्या आएगा बताओ, कुछ क्या क्या सोचते हो आप एग्जाम से पहले, ये कैसा पेपर आ गया, और हाँ बेटा क्या बोल रहे हो, बोलो, नहीं बोल रहे, मार्क्स कमाएंगे। हाँ मार्क्स कमाएंगे, या फिर बहुत एक्सट्रीम में जाके भी सोचने लगते हो, फेल हो जाएंगे, फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, नौकरी नहीं लगेगी, पूरी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। वो एक्सट्रीम आपका थॉट, एक थॉट के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और जाते जाते वो कहाँ तक चला जाता है, हमारी पूरी लाइफ, ज़िंदगी ही बर्बाद है। ऐसे वाला मेरा कुछ नहीं होगा, ऐसे वाला, है ना, कि मैं एक अच्छा स्टूडेंट नहीं हूँ, मुझे कभी याद ही नहीं होता, ये वाले थॉट्स आने लगते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, छोटी छोटी बहुत सारी टेक्निक्स है, एक हम करेंगे, इसमें हम क्या करते हैं, ग्राउंडिंग हमें हेल्प करती है। जहाँ भी आपका अटेंशन या फोकस है, ध्यान आपका जहाँ भी है दुनिया में, वहाँ से वापस लाने के लिए, जहाँ पे आप अभी बैठे हुए हो प्रेजेंट में, प्रेजेंट को क्या कहते हैं हिंदी में, वर्तमान में आप जहाँ भी हो वहाँ पे जहाँ बॉडी है वहीं आपका ध्यान आ जाए, ठीक है, मैम के ऊपर आ जाए, पढ़ाई के ऊपर, बुक के ऊपर, ठीक है, जहाँ पे हमें अटेंशन चाहिए वहाँ आए। तो इसमें हम क्या करेंगे, ब्रीदिंग की एक्सरसाइज है ये। ब्रीदिंग मतलब सांस लेना छोड़ना, बहुत सिंपल है, ठीक है, बहुत इजी है। तो क्या करेंगे, ब्रीदिंग करने के लिए हम, और ब्रीदिंग भी दो तरह की होती है, एक ब्रीदिंग होती है जो नॉर्मल होती रहती है, जो हमें पता नहीं, हाँ आप अपना काम करते रहते हो, हमें पता नहीं चलता, पर क्या सांस लेना रुकता है हमारा, चलता रहता है ना कंटिन्यूसली। तो ये वाली जो ब्रीदिंग होती है ये हमारी शैलो ब्रीदिंग बोलते हैं, तो ऊपर ऊपर से जो आप करते हो, शैलो मतलब सतह के ऊपर, जो ऊपर से नेचुरल चल रही है, अपने रिदम में चल रही है, आप ध्यान नहीं दे रहे हो कि ब्रीदिंग हो रही है या नहीं हो रही है, बट ब्रीदिंग रुक नहीं सकती ना, रुकेगी तो क्या हो जाएगा, हम भी रुक जाएंगे, है ना, हम रहेंगे ही नहीं। तो दूसरी ब्रीदिंग जो होती है उसे हम बोलते हैं डीप ब्रीदिंग। डीप और कॉन्शियस, कॉन्शियस का क्या मतलब होता है, जहां आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, पूरा ध्यान से, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे एक्सरसाइज। इसमें क्या करना है, आपको जो मैं बोल रही हूँ वो सुनना है। फर्स्ट चीज़ हम करेंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे, सब बच्चे जहाँ जहाँ बैठे हैं अपनी आंखें क्लोज करेंगे और फोकस करोगे इस बात पे, अपनी सांस पे फोकस करना है। देखो कैसे अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, ध्यान दो थोड़ा सा। कब आप अंदर ले रहे हो सांस, अंदर लेने को हम इनहेल कहते हैं, और सांस छोड़ने को क्या बोलते हैं, एक्सहेल। अंदर लेना, बाहर लेना, इनहेल एक्सहेल, ठीक है। इनहेल पे ध्यान देंगे, सांस कहाँ तक जा रही है, देखो गले तक, उसके बाद और नीचे लंग्स तक। लंग्स क्या होते हैं, हमारे फेफड़े, ठीक है। तो कोशिश करनी है जब आप इनहेल कर रहे हो कि लंग्स तक ले
लेके जाओ, लंग्स में हवा भरे, उससे ज़्यादा भी कोशिश कर सकते हो कि स्टमक तक भी आ सकती है वो। ठीक है, ठीक है। काउंट करूँगी मैं 1 2 3 4 5 तक हमें ब्रीदिंग अंदर को लेना है, अंदर सांस लेनी है। फिर मैं वापस करूँगी 5 4 3 2 1 ऑपोजिट, तब हमें धीरे धीरे सांस छोड़नी है। झटके से कुछ नहीं करना है, बहुत आराम से धीरे से, और ये फोकस करते हुए करना है कि इनहेल हो रहा है और कहाँ कहाँ जा रही है सांस हमारी। ठीक है, तो इनहेल करेंगे 1, आइज क्लोज, सबकी पीछे तक आवाज आ रही है, वेरी गुड। 1 2 3 4 5, स्टमक तक हो गई 5 में। ठीक है, अब छोड़ेंगे धीरे धीरे 5 4 3 2 1, रिलैक्स, आराम से बैठ जाएंगे। कैसा फील हो रहा है, कैसा लग रहा है? टेंशन फील हो रही है या रिलैक्स फील हो रहा है? रिलैक्स लग रहा है। तो जब हम ये एक्सरसाइज करते हैं, इसका फायदा क्या होता है? थोड़ी देर के लिए आपका जो दिमाग है, वो जो थॉट्स जो भी आपके मन में चल रहे थे, वहां से वापस आके आप कंट्रोल कर रहे हो अपना दिमाग, दिमाग आपको नहीं कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, थॉट्स तो अपने आप आते हैं, नेचुरल होता है ना, मतलब दिमाग आपको कंट्रोल कर रहा है, वो अपने आप रैंडम थॉट्स आ रहे हैं। अब आप क्या कर रहे हो? दिमाग को बोल रहे हो शांत हो जाओ, थोड़ी देर मुझे कहीं और फोकस करना है। तो हम ब्रीदिंग से स्टार्ट करते हैं। ब्रीदिंग से हम क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है ब्रीदिंग वाली, आप कहीं भी कभी भी कर सकते हो, इसके लिए आपको कोई सामान नहीं चाहिए, है ना। बॉडी तो हमेशा हमारे पास होती है, सांस हम हमेशा लेते हैं, इसलिए हम ये वाली एक्सरसाइज ज़्यादा प्रेफर करते हैं करना, क्योंकि आप कहीं भी कभी भी कर सकते हो। एग्जाम में, कहीं घूमने गए हैं, बाहर है, कोई सामान नहीं है हमारे पास, फिर भी हम ये कर सकते हैं, किसी भी सिचुएशन में कर सकते हो। अगर एक बार करने से आपको लग रहा है कि अभी भी याद नहीं आई बातें, या फिर थॉट्स अभी शांत नहीं हुए हैं, तो हम दूसरी बार भी कर सकते हैं, थर्ड टाइम भी कर सकते हो। जब आपको अच्छे से रिलैक्स फील हो, लगे अब मेरा मन शांत हो गया है, अब थॉट्स नहीं आ रहे हैं, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स तक कर सकते हैं। ठीक है, जितना आपके पास टाइम है। जब एग्जाम से पहले पूरा टाइम यही नहीं करके बैठ सकते ना, एग्जाम भी देना है। ठीक है, ओके, आगे समझ? ग्राउंडिंग सब लोग अब क्लास में प्रेजेंट हैं? सबका ध्यान यहाँ पे आ गया? वेरी गुड। चलो अब हम आगे चलेंगे। मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर ली मैंने, बता दिया आपको, है ना। मैंने आपको ये भी बता दिया कि मेंटल हेल्थ, मेंटल मतलब जो हमारा स्वास्थ्य है मानसिक, वो मानसिक बीमारी नहीं है। ठीक है, दोनों चीजें अलग अलग हैं। मानसिक जब हेल्थ की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। अच्छा एक बात बताओ, मान लो दुनिया में 100% लोग हैं, कितने लोगों को बीमारी होगी, कितने लोग सही होंगे? परसेंटेज में, प्रतिशत में बता सकते हो? कितने लोग सही होंगे? ज़्यादा प्रतिशत या कम? ज़्यादा लोग सही होंगे, है ना। तो 90 to 98% लोग सही ही होते हैं, उन्हें कोई मानसिक बीमारी नहीं होती है। ठीक है, फिर भी आप हर दूसरे इंसान को हम क्या बोलते रहते हैं? तुम तो मेंटल हो। हेलो, क्या बोलते हैं हम? मेंटल हो, मानसिक रोगी हो, साइकियाट्रिस्ट को दिखाओ। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ बताओ? आराम से बैठ जाओ, दिक्कत हो रही है? कोई इधर आ जाओ, एक लोग इधर आ जाओ बेटा, और बैठो, 3 लोग बैठे हैं ना, बिठा लो अपने पास। ठीक है, ठीक हो? सॉल्व हो गया? ओके, चलिए आगे।
वर्कशॉप हो रही है वो इसीलिए हो रही है क्योंकि आप लोग अभी आप छोटे बच्चे हो, आपको ये पता चले कि जैसे हम नॉर्मल बीमारियों के लिए आप क्या करते हो, एक्सरसाइज करते हैं, हम मेडिसिन लेते हैं। दवाइयाँ लेते हो, बीमार हो जाते हो, लेकिन बीमार ना होने के लिए भी हम कुछ करते हैं ना, क्या करते हैं, एक्सरसाइज, स्वास्थ्य का ध्यान, हाँ सुबह एक्सरसाइज करते हैं, हमें पता है कि पानी ज़्यादा पीना है, हमें पता है खाना खाना है अच्छे से, और खाने में भी क्या होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए भोजन, हर चीज़ की ज़रूरत है हमें पता है ये वाला विटामिन नहीं खाओगे तो क्या होगा, है ना, खाने में अगर हम कैल्शियम नहीं लेंगे तो क्या होगा, ये सब पता है ना हमें। तो हर इंसान आपकी बुक्स में लिखा हुआ है, पढ़ते हो तो अपना ध्यान रखते हो ना, इसीलिए ये वर्कशॉप हो रही है ताकि हम दिमाग के बारे में भी हमें पता चले। आप अपने जो सिम्टम्स होते हैं, जब कोई दिमागी बीमारी होती है तो उसमें सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, तो वो बीमारियां हमें ना हो। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आपको ये पता, अच्छा एक बात बताओ, जैसे कभी लाइट चली जाती है तो क्या करते हो, सबसे पहले किसी को कॉल करते हो कि लाइट नहीं आ रही है भेजो, या कुछ और करते हैं, हाँ, और उससे भी पहले कुछ और करते हो, सबसे पहले जाते हो अपने पड़ोसियों के यहाँ, चेक करते हो कि उनकी आ रही है या नहीं, यस है ना, अगर उनकी नहीं आ रही है तो आप शांत हो जाते हो, चलो ठीक है उनकी भी नहीं आ रही, मतलब सब ठीक है, सब ठीक है, तो अच्छा लगता है ये सुन के, यस अपने कलर निकालते हैं, उनके क्लास है, उनका जो प्रोग्राम शुरू हो रहा है, ठीक, 2 मिनट निकालो, जितने बच्चे कलर के लिए निकालो, पेंसिल अपनी इरेजर जो लेना है, कलर बार बार ना, एक बार बस। ओके, सब वापस आ गए, सबकी अटेंशन यही है, वेरी गुड। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे, हाउ आर यू, कैसे हो सब लोग, सब फाइन है, किसी को कोई दिक्कत है, हैंड रेज कर लो, किसी को नहीं है, पक्का, यही आंसर देते हो, आई एम गुड, आई एम परफेक्ट, मतलब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ, ओके। अब आपके लिए एक सरप्राइज है, ये जो लिखे हैं सारे आंसर्स के ऐसा आंसर देना, या जो आप लोगों ने दिया, क्या वो अच्छी बात है, क्या वो सच है, नो, गलत बात है, और वो सच भी नहीं है, क्यों, अब सच्ची सच्ची सोचो, थोड़ी देर आराम से बैठो, क्या क्या हुआ मॉर्निंग में, सुबह कल से और अभी तक, क्या कोई ऐसी बात नहीं है जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा लगा होगा, अरे यार ये क्या हो गया, ऐसे नहीं होना चाहिए था, किसी को नहीं लगा, बहुत अच्छे बच्चे हो। अच्छा, अब ये बताओ भावनाएं क्या होती हैं, फीलिंग्स, भावनाएं हैं आपके अंदर, कौन कौन सी भावना है, सैड होना, हैप्पी होना, और गुस्सा आना, है ना, रोना आना, पर आप सब तो अच्छे हो, आप मतलब आपके अंदर है ही नहीं हो, अच्छे होने के अलावा, खुश होने के अलावा आपके अंदर और कोई इमोशन है ही नहीं, होता तो फील करते ना, कल से लेके अब तक कुछ और फील नहीं हुआ, थोड़ी देर के लिए फिर ठीक हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता, हमेशा अच्छे रहते हो, वेरी, तो आप क्या बोल रहे हो मुझे, मैम साइकोलॉजी से हटा दो, क्योंकि साइकोलॉजी तो पूरी इमोशंस पे ही वर्क करती है, इसका मतलब है इस समय मेंटल हेल्थ वर्कशॉप की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम तो हमेशा अच्छे ही रहते हैं, चाहे जो हो जाए, हम खुश रहते हैं, ऐसा है क्या, कभी एग्जाम में फेल होके भी खुशी रहते हो, मम्मी डांट देती है फिर भी खुश रहते हो, और आंसर क्या करते हो, जब कोई पूछे हाउ आर यू, यही बोलोगे ना, आई एम फाइन, तो ये क्या सच है या झूठ है,
सबसे अच्छी फ्रेंड है, सहेली है, वो पूछ रही है, या बहन या भाई कोई पूछ रहा है, पापा पूछ रहे हैं, तो भी क्या हमें हमेशा यही बोलना है? अगर आप यही बोलोगे तो क्या होगा? आपका नुकसान होगा या फायदा? नुकसान। है ना? क्यों? क्योंकि सामने वाला, मान लो आपको कोई प्रॉब्लम है, तो हमारे भाई बहन, फैमिली, मम्मी पापा या फ्रेंड्स, जब तक आप उन्हें प्रॉब्लम बताओगे नहीं तो आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। वो तो हमारा अच्छा ही चाहते हैं ना हमेशा। टीचर्स भी इसी में आते हैं, ठीक है? हर इंसान नहीं करता है, लेकिन आपको पता होता है, आप सबको पता होता है ये वाली मैम अच्छी है, ये मेरी बात सुनेगी, ये मेरी फ्रेंड अच्छी है, ये मेरी बात सुनेगी। और हमें ये पता भी करना होता है कि कौन हमारे फायदे की बात करता है, सही बात करता है, और कौन सही बात नहीं कर रहा है, गलत सलाह दे रहा है ना? ये भी आपको पता करना है बीच बीच में, ठीक है? तो जिस पे आपको भरोसा हो जाए, बाकी बार बार चेक करते करते पता चल जाएगा ना कि ये मेरे फायदे की बात कर रहा है, इससे मेरा अच्छा होता है लाइफ में। जब आपको ये पता चल जाए, उस इंसान को आप अपनी बातें बता सकते हो। तो जब आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो, उसने पूछा कि आप कैसे हो, तो आप बताओगे नहीं यार आज अच्छा नहीं लग रहा। करते भी हो आप जनरली, हमेशा नहीं, पर करते हैं हम। आज तो मम्मी ने ऐसे बोल दिया मुझे, है ना? क्लास में या जब घर जाते हो, वहाँ जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं सोसाइटी में, इधर उधर बताते हो ना। जब आप बताते हो, उससे क्या होता है? जो आपको टेंशन होती है कम होती है, बढ़ जाती है? कम होती है ना? तो मेंटल हेल्थ जो है वो अच्छी रखने के लिए सबसे पहला काम हमें क्या करना है? अपनी बातें शेयर करनी है। पर किससे शेयर करनी है? मम्मी पापा भाई टीचर, जिस पर भी आपको भरोसा है, जिसके साथ आपकी फ्रेंडशिप अच्छी है, बॉन्डिंग अच्छी है उनके साथ, है ना? जरूरी नहीं है कि आप हर किसी को बताओ, जरूरी नहीं है कि हमेशा बताओ, लेकिन जब आपको लग रहा है ये वाली बात, कुछ बातें प्राइवेट भी होती हैं, हम हर बात नहीं शेयर कर सकते, ठीक है? उनके लिए भी मैं आपको बताऊंगी क्या करना है। लेकिन जो बातें आप बता सकते हो और जिसे भी बता सकते हो, जिस पे आपको भरोसा है, उन्हें बताना है। उससे आपको अच्छा लगेगा। जो आपकी टेंशन है माइंड की, स्ट्रेस कम होगा या बढ़ेगा? कम होगा, है ना? इसलिए हमें बताना है, शेयर करनी है बातें। तो आई एम परफेक्टली बोलना ठीक है, ओके, आई एम फाइन नहीं। स्ट्रेंजर्स के साथ ही ठीक है, बाकी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, ठीक है? चलो, बहुत सारे इमोशंस होते हैं हमारे। कैसे पता चलेगा हमें कैसा फील हो रहा है? क्या उसका कोई तरीका होता है? कैसे पता चलेगा आप एक्चुअली में ओके हो, अच्छे हो, या गुस्सा आ रहा है, या बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो? अलग अलग इमोशंस होते हैं ना? यस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? गेम खेलेंगे छोटा सा, और ये अयंतिका मैम है, ये हमें हेल्प करेंगी, ठीक है? मैम भी हमारे साथ हैं। मैम हमारी कौन है? आइए मैम। मैम ओनर है हमारी। मैम ने एक पूरी वर्कशॉप हेल्प करती है, ठीक है? कॉल आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, इमोशंस आपको समझ में आ गया? Yes. मैंने बताया। तो अभी हम क्या करेंगे? इमोशंस गेस करेंगे, ठीक है? मैं बुलाऊंगी कुछ एक स्टूडेंट्स को। You come, आप आ जाओ। लास्ट, सेकंड लास्ट रो में सबसे लास्ट वन। चलो आप आ जाओ। Come. हाँ हाँ, चुप खड़े होके आ जाओ। From this side, आप आ जाओ। Specs बीच में जो है। आ जाओ बेटा, जल्दी अच्छा, जल्दी फटाफट, जल्दी जल्दी आ जाओ। वन मोर, ठीक है? आप आ जाओ। ठीक है, अभी क्या है आपको दमशास्त्री ने आप लोगों ने? यस मैम, बेसिकली हम क्या करते हैं? पिक्चर या सॉन्ग आइडेंटिफाई करते हैं ना? यहाँ पे इमोशंस आइडेंटिफाई करनी है आप लोगों को, ठीक है?
बताओ कौन सा इमोशन है इनका? स्लिपिंग तो नहीं है, थोड़ा और अपने आप को जस्टिफाई करो कि मैं कौन सा इमोशन दिखा रही हूँ। और बताओ आपने जो आप जो इमोशन दिखाने जा रहे हो ना, उसमें आप कभी अगर उसमें होते तो आप कैसे प्रूव करते हो कि मैं बहुत ज़्यादा, मतलब मैं बता दूँगी तो इनको पता चल जाएगा, सो यू हैव टू प्रूव दैट, है ना? आप तो करनी है। अब पढ़ के बहुत ज़्यादा थक गए हो तो कैसे दिखाते हो? हाँ, अब बताओ। हाँ, जिसको भी आता है बताना है, यहाँ पे बताना ही, यहाँ पे जस्ट एक क्लास नहीं चल रही है, आप लोगों का ही मेंटल हेल्थ है ना, तो आपको अपने आप को बताना है, शो करना है, प्रूव करना है, ठीक है? मैम ये थक गई है, ये बता रही इसको क्या कहते हैं? टायर्ड, ठीक है? शी इज टायर्ड। तो उन्होंने अपना टायर्डनेस वाला इमोशन दिखाया। चलो बेटा वेट करना है आपको ना, आपका आप बताओ। हैप्पी। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अब अपना इमोशन दिखाओ। चलो आप कोई भी इमोशन कोई काम करके थक गई। चलो आप बता दो आपने कौन सा इमोशन दिखाने की कोशिश की है। इन लोगों को समझ में नहीं आया, तो आप अपना इमोशन समझा नहीं पाए हो, तो ये भी समझ नहीं पाए, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? हो सकता है, हम हर चीज़ में करते हैं। तो आपने क्या बताया? थक जा रहे हो, मतलब आपने टायर्ड हो, करेक्ट? हाँ, तो किसने गेस किया था टायर्ड हो, ठीक है? तो आप अपना नाम बताओ। पूजा। पूजा भी टायर्ड है। प्रियांशु क्या थी आप? हैप्पी। और आरती, ये दोनों टायर्ड थे। बेसिकली इतना समझ में आ रहा है कि आप लोग बहुत जल्दी टायर्ड हो जाते हो। इधर वो पढ़ने की वजह से टायर्ड होते हैं या फिर अभी क्लासरूम में टायर्ड हो रहे हो? अच्छा एक बात बताओ, टायर्ड भी हो या बोर भी हो रहे कोई कोई? हो सकता है बोर होने की वजह से। ये गेम आपको समझ में आया? ये गेम आपको अपनी फ्रेंड्स के साथ खेलना है। क्यों? क्योंकि आप अपनी फ्रेंड्स के गुड फ्रेंड हो, ठीक है? उनकी इमोशन को आपको गेस करनी, अगर वो सैड है, क्यों सैड है, ये आपको पता लगाना है। दैट्स व्हाई हमने ये एक्टिविटी कराई है। फाइन, चलो क्लैप फॉर ऑल थ्री गर्ल्स। ओके, अब इनको दो। तो दिस इज फॉर थ्री गर्ल्स। हाँ, छोटा सा एक चॉकलेट का। ये जल्दी हो सकते प्लीज। एंड शी, क्या नाम है इनका? दिव्या। दिव्या, हाँ? तुम्हारी तो पूजा है। पूजा, तो आप भी आओ, क्योंकि आपने बहुत अच्छा पूछा है फर्स्ट टाइम। थैंक यू। थैंक यू सर। और आप लोग बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हो, इसलिए सारे बच्चे क्लैप करेंगे अपना। ठीक है, यहाँ तक सब समझ आया? आगे चलें? ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको इमोशंस के बारे में बताया है कि बहुत सारे इमोशंस होते हैं। हर इमोशन हमारे लिए ज़रूरी है। गुस्सा होना भी ज़रूरी है। हमें ऐसा लगता है कि गुस्सा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये तो नेगेटिव है, लेकिन हर इमोशन एक सही क्वांटिटी या मात्रा में हमारे लिए ज़रूरी है। अगर आपको मान लो कोई उल्टा सीधा बोल रहा है, गलत बोल रहा है, अगर आप गुस्सा नहीं करोगे तो क्या होगा? वो हमेशा वैसा करता रहेगा आपके साथ। तो अगर हमारे साथ कोई गलत कर रहा है तो वहाँ गुस्सा दिखाना भी ज़रूरी है। यानी हर किसी से आप जैसे हेट करते हो, नफरत करते हो, है ना? तो अगर कोई आपको गलत बात बताएगा जिससे आपका नुकसान हो रहा है, तो ऑब्वियसली हम नफरत ही करेंगे, उससे प्यार थोड़ी ना कर सकते हैं, है ना? और उसे ये हमें बताना भी पड़ेगा कि आप जो बोल रहे हो गलत है, ऐसे आप मत बोला करो, क्योंकि इससे दूसरे इंसान का नुकसान हो रहा है। ठीक है?
अच्छा, अब आप सबको एक रिक्वेस्ट है मेरी, आप सब फ्रेंड से तो मैंने बोला कि पूछना है या कोई आपसे पूछ रहा है तो ये बताना है, लेकिन आप सबको भी ऐसा फ्रेंड बनना है, ऐसी सिस्टर बनना है या ऐसा बच्चा बनना है जिसको लोग भी आगे अपनी प्रॉब्लम बता पाए, है ना। तो हमें क्या सीखना है? कोई नहीं करना चाहता ये काम, क्या काम है वो? सुनना, लिसनिंग। ठीक है, वेरी गुड। तो हमें सुनना भी सीखना है, सिर्फ बोलना नहीं सीखना है, ठीक है। जब आपके पास कोई आ रहा है अपनी प्रॉब्लम बता रहा है आपको, तो हमें उसे सुनना है, चाहे आप सॉल्व कर पाओ या नहीं कर पाओ। जरूरी नहीं है कि आप उसको सॉल्व कर दो, हम भगवान थोड़ी है, हम नहीं सॉल्व कर सकते हर चीज़, है ना। ना ही हम कोई लॉयर है, डॉक्टर है अभी तक, अभी तो बच्चे हो आप। तो लेकिन सुनने से भी दूसरे के मन की जब सारी बात निकाल देता है वो बोल के, तो उसे अच्छा लगता है। तो ये भी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो ना, कि आप किसी की हेल्प कर रहे हो या नहीं सुन के। और जब आप सुन रहे हो तो हमें ये नहीं सोचना है जब वो कोई अपनी बात बताए कि ये अच्छा है या बुरा है, ये नहीं सोचना है। बस वो अपनी मन की बात शेयर कर रहा है, हमें सुनना है और उसकी हेल्प करनी है सुन के, बस इतना ही, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है इस प्रॉब्लम में आपको ही सॉल्यूशन लेना, बात मत करो, आप सुन नहीं पाओगे फिर, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है? नहीं, ठीक है, फिर थोड़ी देर बात कर लेना होगा, ठीक है। तो जब हो सकता है आप सॉल्व भी कर पाओ, हो सकता है पढ़ाई से रिलेटेड कोई बात है, तो हमें ये कोशिश भी करनी चाहिए कि अगर ऐसी कोई बात है जिसमें आप हेल्प कर सकते हो तो हेल्प करनी है। पर नहीं भी कर रहे हो तो ये मत सोचो कि अरे मैं तो हेल्प नहीं कर पाई, ऐसा हो गया, ये भी नहीं सोचना है। कोई बात नहीं अगर हेल्प नहीं कर पाई, आपने सुन लिया, ये भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। सुन के भी आप हेल्प कर रहे हो, ठीक है। आगे चलें, ओके। ये थोड़े से हमारे कितने भाव होते हैं, इमोशंस कितने होते हैं दुनिया में? बहुत सारे होते हैं, 50 से भी ज़्यादा होते हैं, अलग अलग तरह के भाव होते हैं, उसमें से थोड़े से हैं, ठीक है। खुश होना, दुखी होना, अभी जो आपके फ्रेंड्स ने करके दिखाया, ठीक है। तो अपने इमोशन को पहचानना है सबसे पहले हमें, ठीक है। आई एम फाइन, दूसरे को बोल रहे हो ठीक है, पर अपने आप को मत बोलो कम से कम कि आई एम फाइन। आप जैसे हो, क्यों हमें बोलना है अपने आप को कि आप जैसे हो वैसा ही क्यों बोलना है हमें? क्योंकि जब आप बोलोगे, इमोशंस को हम तभी ठीक कर सकते हैं जब आपको पता हो, आपने अपने आप को ये समझाया है सबसे पहली चीज़ कि हाँ मुझे ये दिक्कत है, हाँ मैं आज नाराज हूँ, हाँ मैं आज गुस्सा हूँ या मैं आज दुखी हूँ। जब तक कि आप अपने आप को नहीं बोलोगे, आप उसके ऊपर काम नहीं करोगे, ठीक है। जब आप अपने आप को मान लोगे हाँ मैं नाराज हूँ, तभी तो आप उसका सॉल्यूशन ढूंढोगे, है ना, कि नाराजगी दूर कैसे करनी है। और नाराजगी दूर करने के लिए या सैड जब आपको दूर करने के लिए हमें किसी और का वेट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई आएगा मनाएगा। अगर आपको ये लगता है एक चॉकलेट खाने से मेरी वो नाराजगी दूर हो जाएगी या डांस करने से मैं खुश हो जाऊंगी, तो आप खुद ही कर सकते हो, किसी का वेट नहीं करना है। म्यूजिक चलाओ, डांस करो, चॉकलेट मार्केट से लाओ, खा लो, मैगी बनाओ, खा लो, जिस भी चीज़ से आपको अच्छा लग रहा है आप कर सकते हो, ठीक है। छोटे बच्चे हो सकता है मम्मी पापा की परमिशन चाहिए हो तो उनसे पूछ के कर सकते हैं। ऐसा नहीं सोच रहे काश कोई फ्रेंड होती, पूछती कि मैं कैसी हूँ तो मैं उसे बताती, है ना, तो आप वेट ही करते रह जाओगे। ऐसे वेट नहीं करना है, आप अपनी हेल्प खुद भी कर सकते हैं। हमें अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना हमारी अपनी जिम्मेदारी है या किसी और की है? है ना, तो कौन वर्क करेगा? हम ही करेंगे, ठीक है। कुछ बोलना है आपको? ठीक है, समझ आ गया? यस मैम। क्यों जरूरी है पता होना इमोशन, ताकि आप उस पर काम कर पाओ, ठीक है। चलो, इसके बाद क्या होता है, कुछ इमोशंस ऐसे होते हैं हमारे पेट में दर्द हो रहा है, आप मेडिकल रूम में जाना है बाहर, मैम। हाँ बेटा,
पानी पीना है? हाँ ठीक है, आ जाना वापस। अच्छा बातें नहीं करनी है, मुझे बताओ क्या आपको भी जाना है तो आ जाना जल्दी। नहीं सब नहीं जाएंगे, जब वो लोग आ जाएंगे तब जाओगे आप, ठीक है? क्या हुआ, सबको जाना है? ठीक है। एंजॉय नहीं करेंगे क्या? यस मैम। अगर एंजॉय करें तो सबको एक साथ पानी पीने क्यों जाना है? कोई बात नहीं, चलो ठीक है, कोई नहीं, प्यास तो लगती है so, तो जब वो लोग आ जाएंगे जिसे जाना है वो बता के चले जाएंगे, ठीक है? मैम को बता देना, फिर आप चले जाएंगे। धीरे से चले जाओगे, धीरे से ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, कुछ इमोशंस ऐसे होते हैं, इमोशंस तो हम समझ गए कि हैं सबके अंदर ना? यस। कुछ इमोशंस ऐसे होते हैं जो, जैसे हमने ग्राउंडिंग किया अभी, है ना? इसके अलावा और भी एक्सरसाइजेज हैं, हम वो भी कर रहे हैं, लेकिन कई बार क्या होता है वो बात दिमाग से निकलती ही नहीं है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो। आज जैसे अभी जो आपकी नॉर्मल डेली वाले इमोशंस है उसमें क्या होता है, 5-10 मिनट आप परेशान हो, फिर हम कोई और बात करने लगे वो ठीक हो गया, आप भूल गए कि अब मैं परेशान थी थोड़ी देर पहले, है ना? या फिर आप थोड़ी देर सो लिए, हेडेक हो रही थी, आप सो लिए, अच्छा लग रहा है मुझे। या कभी कम मार्क्स आ गए एग्जाम में पर आपने सोचा कि नेक्स्ट टाइम अच्छे लेके आऊंगी, हम भूल गए और आप ठीक हो गए। पर कई बार क्या होता है, आप सब कुछ कर रहे हो, है ना? आज आपने कुछ किया, अच्छा लगा थोड़ी देर, लेकिन नेक्स्ट डे वही वाली बात फिर से दिमाग में आ गई, फिर आप परेशान हो गए, अगले दिन फिर से आ गई, तो आप वो इतनी ज़्यादा बार बार आ रही है वो बात, एक तो, है ना? और दूसरा क्या हो रहा है, जब वो बात आपके दिमाग में आ रही है, वो वाले थॉट्स या विचार आ रहे हैं, आप अपने काम में फोकस नहीं कर पा रहे हो। जो भी आप काम करना चाहते हो, जैसे हमें पढ़ाई करनी है या खेलना है कई बार, या टीवी भी आप देख रहे हो, तो बैठे तो आप वहाँ पे हो लेकिन दिमाग हमारा उस बात में ही है, ऐसे होता है? यस मैम। कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें बहुत ज़्यादा बुरी लग गई, या एक्चुअली में कभी आप बीमार हो गए, 1 महीना पढ़ाई नहीं हुई, तो क्या आप खुश रह लोगे उसके बाद 1 हफ्ता? बार बार ध्यान आएगा ना, अरे ये छूट गया, अब एग्जाम कैसे होंगे? या किसी फ्रेंड की बर्थडे में जाना था या शादी में जाना था कहीं पे, और पूरा घर गया हुआ है, आप नहीं गए, आपको क्या बोला गया, आपका पेपर है, आप पढ़ो, है ना? तो आपको कैसा लगेगा घर के अंदर? अच्छा लगेगा, खुश हो जाओगे? क्या लगेगा, अरे यार क्यों है मेरा पेपर, है ना? अगर नहीं होता तो मैं भी जाती, तो आप दुखी हो उस टाइम पे। तो ऐसे ही कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं कई बार जिनसे हम परेशान हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आता कि क्या करें, ठीक है? और वो 1 से ज़्यादा दिन, 1 हफ्ते से ज़्यादा, 1 महीने से ज़्यादा जब चल जाती हैं, तो वो एक हमारे लिए दिमागी, हम उसे बोलते हैं कि वो असली में परेशानी है, उसे ठीक करना ज़रूरी है, ठीक है? और बार बार आ रहा है, इतनी ज़्यादा बार वो थॉट आ रहा है कि आप अपने काम में फोकस नहीं कर पा रहे हो, तो भी दिक्कत की बात है। इसका क्या मतलब है, जैसे आपको पता है कि जब हमें कोई बीमारी होती है, फीवर आ जाता है, तो क्या करते हो? नॉर्मल डेली आप खेलते रहते हो, लेकिन फीवर आता है तो क्या करते हो? या कहीं दर्द होता है तो क्या करते हैं? जहाँ दर्द होता है वहाँ उस अपनी बॉडी के पार्ट पे आप ध्यान देते हो ना, हेड हो रहा है तो सर पे ध्यान देते हैं, सर दबाते हैं या दवा खाते हैं। वैसे ही जब हम मानसिक स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं तो ऐसा होता है कि अगर कोई थॉट बार बार आ रहा है, ठीक है, ओके, तो इसका क्या मतलब है कि हमें ध्यान देना है उस बात पे, बार बार टेंशन नहीं लेनी है। इसका मतलब है कि आपकी बॉडी, आपका माइंड आपको ये बता रहा है कि इस बात पे ध्यान दो, मेरे ऊपर ध्यान दो, प्रॉब्लम हो रही है, इसको आप सॉल्व करो, ठीक है? तो ये वाली जो सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, इसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है, जैसे स्ट्रेस है, हमें होते हैं ना, मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है, या कई बार क्या होता है, एंग्जाइटी बोलते हैं हम, जब बहुत ज़्यादा हो जाता है स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा दिन रहता है तो डिप्रेशन, ठीक है? स्ट्रेस बहुत ज़्यादा
ज़्यादा देर तक और ज़्यादा गहरी फीलिंग होती है जो ठीक नहीं होती। एंग्जाइटी क्या होती है, जैसे एग्जाम से पहले होता है ना, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं जिसमें आप सोचते हो अब क्या होगा, अब क्या होगा, कैसे करूँ, है ना। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस माइंड में आते हैं जिनका हमें सॉल्यूशन समझ नहीं आता। लेकिन एंग्जाइटी क्या होती है, उसका हमें रीज़न ज़्यादातर नहीं पता होता, हमें नहीं पता होता कैसे सही होगा, और किसी बाहर चीज़ की वजह से, सिचुएशन की वजह से, जैसे हमें कई बार ऐसी एंग्जाइटी भी होती है कि घूमने जाना है या कोई डांस का परफॉर्मेंस है, आपका स्टेज पे जाना है, आपको डांस करना है, वहाँ पे ये सारा एंग्जाइटी होती है, कैसा डांस होगा, कहीं सब हंसेंगे तो नहीं मेरे ऊपर, कहीं मैं कुछ भूल गई तो। एग्जाम से पहले भी ऐसा होता है, ठीक है। डिप्रेशन क्या होता है, जब हमारा स्ट्रेस या एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा दिन तक चल जाए, बहुत ज़्यादा डीप हो जाए कि सॉल्व भी नहीं हो रहा है, तो हम बोलते हैं कि इनको डिप्रेशन वाली स्टेट में ये जा रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा दिन मतलब 1 महीने से ज़्यादा या उससे भी ज़्यादा, ठीक है, जब सॉल्व नहीं होगा। इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, क्या ये चीज़ें भी ठीक हो सकती हैं जैसे बाकी हुई थी, कर सकते हैं। इसीलिए जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो हम करते हैं ये अवेयरनेस प्रोग्राम हम इसीलिए दे रहे हैं ताकि आप इन चीज़ों को भी ठीक कर पाओ। थोड़ी देर वाले नहीं, ये वाले करेगी, उसके बाद भी नहीं होगा तो हमें क्या करना पड़ता है, फिर आप किसी ना किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाओगे, उनको दिखाओगे, वो आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। लेकिन आप अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं वो हम देखते हैं। तो ये सारे रीज़न है। इन टाइम पे कोई फ्रेंड छोड़ के चला गया या कभी आप फेल हो गए, तब हमें ये सब टेंशन जनरली होती है बच्चों को, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले रिलैक्स करना है। जब आपको लग रहा है कि मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, फर्स्ट चीज़ हमें क्या करनी है, रिलैक्स होना है। कोई ना कोई ग्राउंडिंग वाली एक्सरसाइज भी कर सकते हो, माइंड को शांत करना है, ठीक है। फिर क्या करना है, उस टाइम में आपके दिमाग में जो विचार आ रहे हैं, थॉट्स आ रहे हैं, एक पेपर लेना है, डायरी में, नोटबुक में अपने विचारों को लिखना है। उससे क्या होगा, जब आप उन्हें पढ़ोगे आपको ये पता चलेगा कि वो स्ट्रेस या एंग्जाइटी क्यों हो रही है मुझे, और कौन सी बातें हैं जो मेरे दिमाग में आ रही हैं, ठीक है। जब आप एक एक बात लिख दोगे अपने सामने, जब आपको आंखों से दिखेगी वो, तो आप उस पर काम कर पाओगे, क्योंकि उससे पहले बहुत सारी बातें आएंगी, आपको ये नहीं समझ आएगा क्यों हो रहा है ये मेरे साथ, क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, दोनों ही आंसर्स नहीं मिलेंगे। जब आप लिखोगे तो आपको आंसर्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे धीरे धीरे, है ना। कौन सा थॉट ज़्यादा आ रहा है, बार बार आ रहा है, ठीक है। जब ये पता चल जाएगा तो ठीक कैसे करना है उस पर काम कर सकते हैं, है ना, ठीक है। तो फिर क्या करना है, दूसरा काम हम क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी बोला, अपने किसी फ्रेंड को या जिसे भी आप ट्रस्ट करते हो उनको आप शेयर करो अपनी बातें। कम्युनिकेट करना या बताना बहुत ज़रूरी है। आधी प्रॉब्लम तभी सॉल्व हो जाती है जब आप बताते हो, है ना। लेकिन किसे बताना है जिस पे आपको भरोसा है, ट्रस्ट करते हो, मम्मी पापा को, टीचर्स को, फ्रेंड्स को और अपने ब्रदर सिस्टर को। लास्ट क्या है, अगर आप नहीं बता पा रहे हो तो क्या कर सकते हैं, हम लिख भी नहीं पा रहे हो तो क्या कर सकते हो, बताने के लिए कोई नहीं मिला या बात कोई बहुत ज़्यादा प्राइवेट है हमारी, हम शेयर कर ही नहीं सकते किसी से, ठीक है, सीक्रेट है, तो आप क्या कर सकते हो, लिख के हम उसे जला सकते हैं। पेपर पे लिखो, जला दो। नहीं लिख पा रहे हो तो फोन होता है सबके पास आजकल घर में, आप उसमें रिकॉर्ड कर सकते हो, जो भी मन में आ रहा है बस बोलते जाना है, रुकना नहीं है, सोचना नहीं है, ठीक है। और वो उसके बाद मर्जी है आपकी, आप सुन भी सकते हो ये पता लगाने के लिए कि क्या प्रॉब्लम थी, या फिर हम उसे डिलीट कर दो आप सीधा, अगर सुनने का भी मन नहीं। उससे क्या होगा, वो सारे नेगेटिव थॉट्स हमारे माइंड से निकल जाएंगे, आ जाएंगे। अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, है ना, हल्का लगेगा, आपको लगेगा टेंशन या वो बातें जो है निकली मेरे अंदर से, ठीक है। छोटी सी एक्सरसाइज है, ये करके फिर हम एंड करेंगे, ठीक है, सेशन को। मैम हेल्प करेंगी आपकी, ठीक है। छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे, 3 स्टूडेंट्स आ जाएंगे, सारी रो से एक एक बच्चा, जो पहले नहीं आए थे वो लोग आ जाएंगे। Only 5 बच्चा, 5 students से कम है, 5 only 5 students required.
अब क्या हमें करना है, इस टाइम आपके माइंड में या आपकी लाइफ में जो भी कोई 2 या 3 बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बातें चल रही हैं कि ऐसे क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, क्यों मेरे मार्क्स कम आते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम है आप बोल सकते हो। यहाँ पे अपने मन में सोचना है या धीरे धीरे मन में बोल रहे हैं। आप क्या करोगे, वही बात सोच के फूंक मार के ग्लो करना है। उसको फुलाना है। हर बात जो एक सोचनी है फिर ग्लो करनी है, मतलब आप अपनी प्रॉब्लम इस बलून में डाल दो, ठीक है। कोई फोड़ेगा नहीं, उड़ाएगा नहीं, जब मैम बोलेगी तभी आगे करना है, बस आप करते रहो। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सब अपनी बातें बोल के जो भी मरीज में जो भी चिंता है ना, टेंशन जो आप लोग कभी पढ़ाई के टाइम में जो भी टेंशन है सब लोग करो, अब लो करते रहो, फ्लू फुलाते रहो, ठीक है। बलून्स को जितनी भी आपका दिमाग में टेंशन, सेम चीज आप लोगों के साथ है, अपना भी इसको रखनी है, आपको बंद करना है। जो भी टेंशन है वो माइंड में लाओ, आप ऐसे करो, आप उसको बेटा आप भी करो, सब लोग करो, ऐसे करो, टेंशन बोलो अपने मन में जो भी है, थोड़ा शांत होगे तो पता चलेगा क्या टेंशन है। वेरी गुड, कर रहे हैं सब लोग। हो गया सबका बलून पे, हो गया टेंशन आपने अभी इसमें डाल दिए। सबके मतलब है टेंशन आप लोग टेंशन किसमें डाले, बलून्स के अंदर डाल दिए, ठीक है। और आप लोग क्या कर रहे हो, आपने आंखें बंद करके जो जिसको ऐसे किया है वो आपका टेंशन है, ठीक है। अब क्या करना है, आप लोग रुक जाओ, आप लोग को अपना जो बलून्स है वो हवा में उड़ाना है, ठीक है। यानी कि आपने अपना टेंशन क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, उसको बाहर निकाल दिया। चलो एक एक करके आप ड्रॉ करें। ये वेरी गुड, यहाँ पे बांध दिया था, बांधना टेंशन को बांध दिया था, छोड़ देंगे। टेंशन को बांधना नहीं, ऐसे छोड़ देना। हाँ करें, ठीक है। और बाकी सब बच्चे अपने आप में करते थे, सब क्यों बांधो अपने हाथ में ऐसे, जैसे आपने अपने टेंशन इस तरह से उड़ा दिए, ठीक है। ये क्या है, घर में अगर आप जैसे अकेले हो, आपको बहुत टेंशन हो रही है, आप सोच रहे हो, उस टाइम में आप अपनी टेंशन को ऐसे उड़ाना है कि हाँ ये मेरे टेंशन कभी थे ही नहीं, ठीक है। बहुत छोटा सा एक्टिविटी बेटा, करोगे तो धीरे धीरे लगेगा कि हाँ हमारे माइंड में वो सारे गंदे नेगेटिव थॉट्स नहीं आ रहे, ठीक है। थैंक यू बेटा। सारे बच्चे अभी इन सब बच्चों के लिए क्लैप करो। और अब अपने लिए भी क्लैप करो। ठीक है, समझ आया? कुछ सीखा आपने? वेरी गुड। ठीक है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होगी, टेंशन होगा, तो क्या करना है, पहली चीज शेयर करनी है किसी और से जिस पे आप भरोसा करते हो। कौन कौन होते हैं वो? पेरेंट्स, टीचर्स, ठीक है। अगर कोई नहीं कर पाएगा, ज्यादा दिन तक बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है, तो आप साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर्स के पास भी जा सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा आप लिख भी सकते हो या फिर रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है। मेंटल हेल्थ क्या होती है हमारे लिए, जरूरी है या नहीं जरूरी है? ध्यान रखना उसका किसकी जिम्मेदारी है वो? आपकी अपनी, है ना। अपनी हेल्थ, जैसे हेल्थ हमारी जिम्मेदारी है बॉडी की, वैसे ही मेंटल हेल्थ भी हमारी अपनी जिम्मेदारी है। कोई भी चैलेंज आएगा लाइफ में, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्यों हो रही है। आज आपने सीखा कैसे पता कर सकते हैं, ठीक है। जब आपको पता चलेगा तो ही आप उसको सॉल्व कर पाओगे, इसलिए पता करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलो, तो ये हमारा यही तक था आज का वर्कशॉप। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो ये मेडिकल कंडीशन होती है जो हम अवॉइड कर सकते हैं, ठीक कर सकते हो, ठीक है। अब मैम आपको आगे का बताएंगे। चलो, थैंक यू बेटा।
अभी मैम ने जो भी आपको बताया तो आपने क्या क्या सीखा, मुझे उसमें से 5 पॉइंट आप बताएंगे। ये बेटा मैम आपको ना एक पेपर दे रही है, इसमें हमें क्या करना है, बहुत इजी है। आपको पता है आत्मसम्मान क्या होता है? जो भी आप अपने ऊपर भरोसा करते हो कि मैं अच्छा कर सकती हूँ, मैं अच्छा एक शीट लेके बाकी पीछे